प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे सच्चे मन से चाहा वही अक्सर दूर निकल जाता है। मैं वहां खटकता हूँ जहां झुकने से इनकार करता हूँ, और जहां लोग मुझे पसंद करते हैं वहां वे मुझे गिरने से भी बचा लेते हैं। गीता में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मनुष्य के पतन के 6 कारण होते हैं: अत्यधिक नींद, क्रोध, आलस्य, भय, थकान और काम को टालने की आदत। बीते कल पर रोना व्यर्थ है, क्योंकि वह लौट कर नहीं आएगा, और आने वाले कल की चिंता करना मूर्खता है, क्योंकि वह अभी आया ही नहीं है। वर्तमान को संवारो और उसे सुंदर बनाओ। प्रशंसा में अक्सर छिपा होता है झूठ, और आलोचना में छिपा होता है सत्य। जो इसे पहचान लेता है वह जीवन की असली समझ हासिल कर लेता है। जो सच समय पर नहीं बोला जाए वह झूठ साबित होता है। दोहरी जिंदगी जीने वाला अंततः किसी भी रूप में सफल नहीं रह पाता। अपनी छोटी छोटी कमजोरियों को सुधार लेना चाहिए, क्योंकि एक छोटा छेद भी बड़े जहाज को डुबो सकता है। सबसे बड़ा दर्द उम्मीदों से मिलता है। जितनी ज्यादा उम्मीदें रखोगे उतनी ही निराशा पाओगे। दूसरों की बातों पर ध्यान देने से बेहतर है अपने कान बंद करना सीखो। जिन लोगों के बीच बैठकर तुम दूसरों की बुराई करते हो, वे तुम्हारे उठते ही तुम्हारी ही बुराई करने लगते हैं। जब अपने ही पंछी दूसरों के दानों के अभ्यस्त हो जाएं, तो उन्हें उड़ने देना ही बेहतर होता है। गलत फहमी का एक क्षण इतना जहरीला होता है कि यह 100 मीठी यादों को मिटा देता है। लोग अक्सर छोटी सी बातों पर इंसान को छोड़ देते हैं। सफलता हमेशा अकेले गले लगाती है, जबकि असफलता सबके सामने अपमानित करती है। हारता वही है जो बार बार शिकायत करता है, और जीतता वही है जो बार बार प्रयास करता है। देर से बनना बेहतर है, क्योंकि लोग समय के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। मेहनत के बिना कुछ हासिल नहीं होता। यहाँ तक कि मेरा अपना साया भी धूप में चलने के बाद ही मेरे साथ आया। अमीरी केवल पैसों से नहीं, बल्कि विचारों, सोच और व्यवहार से आती है। अगर अच्छी बातें पढ़ने की आदत डालोगे तो खुद ब खुद अच्छी बातें बोलने लगोगे। इतने समझदार बनो कि माफ कर सको, लेकिन इतने मूर्ख मत बनो कि बार बार उसी पर भरोसा करो। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनने पर लोग तुम्हें नींबू की तरह निचोड़ देंगे। जो इंसान सच्चा होता है वह हर तरह की बात साझा करता है, लेकिन धोखा देने वाला केवल मीठे शब्दों का सहारा लेता है। पाप का सौदा सस्ता लगता है, लेकिन उसका दाम जन्मों तक चुकाना पड़ता है। मित्रों, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन केवल कर्म पर आधारित है। जैसा कर्म होगा वैसा ही फल मिलेगा। कर्म किसी का सगा नहीं, ये वही फसल है जिसे हर इंसान को काटना पड़ता है। इसलिए अच्छा बीज बो, ताकि भविष्य की फसल भी अच्छी हो। कुछ लोग आपस में झगड़ते हैं और फिर सुलह कर लेते हैं, लेकिन उनके दिल साफ रहते हैं। वे मिट्टी का घर बनाते हैं और खुद ही गिरा देते हैं, ताकि समझ सकें कि यह संसार अस्थायी है। जब आप किसी के लिए बहुत उपलब्ध हो जाते हैं, तो लोग आपकी उपस्थिति को हल्के में लेने लगते हैं। अगर आपको बार बार अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना पड़ रहा है, तो वहां से हट जाना ही बेहतर है। जब आप रिश्ते को बचाने के लिए बार बार समझौते करते हैं, तो धीरे धीरे खुद को खोने लगते हैं। हर बार गलत इंसान को दूसरा मौका देना और बड़ा दर्द देता है। कई रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि एक व्यक्ति हर बार झुकता है और दूसरा इसे अपनी जीत मानता है। जो वास्तव में आपको समझना चाहता है वह बिना कहे आपकी भावनाएं समझ लेगा, और जो नहीं चाहता उसे लाख समझाओ वो नहीं समझेगा। कभी कभी चुप्पी सबसे बड़ा उत्तर होती है, खासकर तब जब सामने वाला सुनना ही ना चाहे। जब आपको रिश्ते में बार बार खुद को साबित करना पड़े, तो समझ लो कि वह रिश्ता पहले ही खोखला हो चुका है। कोई भी व्यक्ति आपका सम्मान तब तक नहीं करेगा जब तक आप खुद को सम्मान नहीं दोगे। अगर किसी को आपकी अहमियत बार बार याद दिलानी पड़ रही है, तो वह व्यक्ति आपके जीवन में स्थायी नहीं हो सकता। जब लोग आपको हल्के में लेने लगे, तो वहां से दूर हो जाना ही सही है, क्योंकि आपकी गैर मौजूदगी का असर आपकी मौजूदगी से ज्यादा होता है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अकेलेपन में ही आपकी याद करे, तो समझ लो उसे आपकी नहीं, बल्कि सिर्फ आपकी मौजूदगी का लाभ चाहिए। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जहां भावनाओं की कद्र की जाए, न कि केवल स्वार्थ के लिए साथ लो। प्रिय अर्जुन, कभी दूसरों की छाया में जीवन बिताना मत सीखो, क्योंकि जब छाया हट जाती है तो व्यक्ति अकेला और असहाय हो जाता है। इसलिए अपने पैरों पर खड़ा होना ही सबसे बड़ा सामर्थ्य है, और जो अपनी ताकत से चलता है वही हर परिस्थिति में अडिग खड़ा रहता है। मित्रों, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य ईश्वर को ही अपना स्थायी आधार मान लेता है वही कभी निराश नहीं होता, क्योंकि यह संसार तो क्षण भर में अपना रंग बदल देता है। गीता में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सहारे पर जीने वाला योद्धा
युद्ध भूमि में लंबे समय तक नहीं टिक पाता और केवल वही विजय होता है जो अपने रथ की बागडोर स्वयं संभालता है। इसलिए अर्जुन, कभी किसी पर आश्रित मत रहो, क्योंकि बाहरी सहारे जितने आकर्षक लगते हैं उतने ही भीतर से मनुष्य को निर्बल बना देते हैं, और जब वे सहारे छूट जाते हैं तो मन कमजोर होकर भटकने लगता है। इसीलिए स्वयं को इतना समर्थ बनाओ कि किसी सहारे की आवश्यकता ही ना पड़े। याद रखो, शक्ति तुम्हारे अंदर है, न कि दूसरों में। जब तुम अपनी आंतरिक ऊर्जा को पहचान लोगे तो कोई भी तूफान तुम्हें गिरा नहीं सकेगा। संसार में कोई भी व्यक्ति स्थायी रूप से तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। हर कोई समय के साथ बदल जाता है, परंतु जो आत्मबल से चलता है वही अकेला भी सैकड़ों पर विजय पा लेता है। अपने मन को ईश्वर से जोड़ो और अपने कर्म को अपनी सबसे बड़ी ढाल बनाओ। छोटे छोटे प्रयास ही बड़े लक्ष्यों की राह बनाते हैं और निरंतरता ही महानता को जन्म देती है। इसलिए जब तक मंजिल प्राप्त ना हो तब तक चलते रहो, क्योंकि हर छोटा कदम भी भविष्य की सफलता में योगदान देता है। याद रखो, चुनौतियां तुम्हें गिराने के लिए नहीं बल्कि और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। कठिनाइयों से डरकर जो पीछे हट जाता है वह कभी अपना नाम इतिहास में नहीं दर्ज करवा पाता, लेकिन जो तूफानों से लड़ता है वही अमर बनता है। अर्जुन भीड़ के साथ चलने वाला अक्सर खो जाता है, और जो अकेला चलता है वह नई राह बनाता है। धैर्य और साहस जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है, क्योंकि कई बार सफलता तुरंत नहीं मिलती बल्कि समय और इंतजार की परीक्षा से गुजरने के बाद मिलती है। किस्मत का साथ हर किसी को हर समय नहीं मिलता, लेकिन मेहनत कभी खाली नहीं जाती। मेहनत वह दिव्य बीज है जो देर सवेर फल अवश्य देता है। इसलिए किस्मत पर विलाप मत करो, बल्कि प्रयास जारी रखो। सपने जितने बड़े होंगे उतनी ही बड़ी बाधाएं सामने आएंगी, परंतु उन्हीं बाधाओं को पार करने वाला असली विजेता बनता है। जब आत्मविश्वास ऊंचा हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं रहती। दूसरों की आलोचना और प्रशंसा पर ध्यान मत दो, क्योंकि असली शांति दूसरों की राय में नहीं बल्कि अपने अंतरात्मा की संतुष्टि में है। जीवन में सच्चा आनंद तभी मिलेगा जब तुम अपने मन की गहराई में शांति पाओगे, और वही शांति, वही आत्मबल और वही स्वावलंबन तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी, क्योंकि यही असली सफलता की कुंजी है। हर इंसान अपनी यात्रा में ऐसे मोड़ पर आता है जब उसे अपने अंतर्दम से यह प्रश्न करना पड़ता है कि क्या वह सही मार्ग पर बढ़ रहा है या भ्रम में खोया हुआ है। यही वह घड़ी होती है जब आत्मा के साथ सच्चाई से खड़े होना आवश्यक होता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर के प्रति ईमानदार होता है वही जीवन के रहस्यों को गहराई से समझ पाता है। कठिनाइयां और असफलताएं तो जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, परंतु उन्हें गिरावट नहीं बल्कि सीख और उन्नति का साधन मानना चाहिए। मित्रों, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति को अवसर के रूप में देखता है वही अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाता है। गीता में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि परिवर्तन जीवन का अटल नियम है, और जो इसे सहजता से स्वीकार करता है वही विजय बनता है। सच्चा सुकून धन और वैभव में नहीं बल्कि आत्मा की शांति में है। इसलिए हर समय तैयार रहना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां और लोग पल भर में बदल सकते हैं। दूसरों की ताकत पर निर्भर रहने के बजाय अपनी सामर्थ्य को पहचानो और उसे जगाओ, क्योंकि जब इंसान अत्यधिक झुक जाता है तो दुनिया उसे दबाने में देर नहीं करती। किस्मत और लोगों का भरोसा क्षणिक होता है, परंतु आत्मविश्वास और सत्य ही स्थायी आधार है। साफ बोलो, सच कहो, चाहे किसी को अच्छा लगे या ना लगे, क्योंकि मृत्यु के बाद रोने वाले तो हजार मिल जाते हैं, पर जीते जी समझने वाला एक भी दुर्लभ होता है। जिंदगी ने हमें जिम्मेदारियां दी और आराम छीन लिया, परंतु यही जिम्मेदारियां हमें परिपक्व और मजबूत बनाती हैं। भक्ति की अदृश्य डोर इतनी शक्तिशाली होती है कि वह स्वयं परमात्मा को भी जोड़ सकती है। याद रखो, शिक्षा और तकनीक हमें आगे पीछे ले जा सकती है, पर असली ज्ञान वही है जो हमें विनम्र बनाए। अहंकार की बीमारी ऐसी है कि न दवा काम आती है न दुआ। इसीलिए सदैव प्रयास करते रहो, क्योंकि अवसर किसी और के हाथ न लग जाए। जो परिवार के लिए श्रम करता है उसे परिवार के साथ पल बिताना कम मिलता है, पर उसकी त्याग ही सबसे बड़ा प्रेम है। हर गलती पर युद्ध मत छेड़ो, बल्कि छोटी भूलों को क्षमा करना सीखो। दुनिया अक्सर हालात देखकर रंग बदलती है, इसीलिए वफादारी केवल उन पर करो जो तुम्हारे लिए त्याग करने को तैयार हो। जीवन उतना ही सुंदर होता है जितना कम उसे दुनिया की जटिलताओं में उलझाया जाए। धोखा विरासत में मिले तो उसे आगे मत बढ़ाओ। सफर में जब अकेले चलने की आदत पड़ जाए
तो वही एकांत सबसे बड़ा साथी बन जाता है। कभी किसी को इतना अधिकार मत दो कि वह तुम्हारी मुस्कान या आंसुओं का फैसला करे। ईमानदारी को संभाल कर रखो, क्योंकि धन तो आता जाता रहता है। यदि लोग साथ ना दें तो निराश मत हो, क्योंकि सपने तुम्हारे हैं और कोशिश भी तुम्हें ही करनी है। दर्पण टूटने पर भी अपनी पहचान नहीं खोता। उसी तरह अपनी मूल प्रकृति कभी मत बदलो। परिस्थितियां कैसी भी हों, तुम्हारा आचरण ही तुम्हारी पहचान है। कुछ लोग अपनी चुप्पी में सबसे ज्यादा प्रेम छुपाते हैं और कुछ लोग पास होकर भी वास्तव में पास नहीं होते। रिश्तों के मायने अब केवल स्वार्थ तक सीमित हो गए हैं, परंतु असली मूल्य वही है जो बिना स्वार्थ जुड़ा हो। समय के साथ चलना आवश्यक है, क्योंकि एक दिन समय भी तुम्हारे साथ खुद चलेगा। खूबसूरती इसमें नहीं कि इंसान का चेहरा कितना आकर्षक है, बल्कि खूबसूरती इसमें है कि उसका हृदय दूसरों के लिए कैसा व्यवहार करता है। क्योंकि रूप तो समय के साथ बदल जाता है, लेकिन स्वभाव और चरित्र हमेशा अमर रहते हैं। कभी कठिन समय केवल इसलिए आता है ताकि आपको कुछ ऐसे सच्चे लोगों से मिलवाए जिनकी संगति जीवन को सरल बना दे। सच्चे साथी हो तो अंधकार भी उजाले में बदल जाता है। मित्रों, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि बिना किसी स्वार्थ के यदि तुम किसी का भला करते हो तो तुम्हारी सारी उलझने स्वयं ईश्वर सुलझा देता है। इसीलिए समय समय पर खुद को भी महसूस करो, क्योंकि भीतर की रौनक ही जीवन का असली प्रकाश है। रिश्ते कभी मीठी बातें या सुंदर चेहरे से स्थिर नहीं रहते, बल्कि वे विश्वास और सच्चाई की नींव पर टिके होते हैं। गीता में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि आत्मा को सच्चा सुकून केवल सत्य और निस्वार्थ भाव से मिलता है, न कि दिखावे से बहुत दूर तक भटकना पड़ता है। ये जानने के लिए कि वास्तव में करीब कौन है। जीवन की रफ्तार इतनी तीव्र है कि सुबह का दुख शाम तक पुराना हो जाता है। इसलिए ऐसे रिश्ते बनाओ जिनमें झूठ की कोई गुंजाइश ना हो और सत्य की समझ ही सबसे बड़ा आधार बने। अगर तुमने शुरुआत की और असफल हो गए तो चिंता मत करो, क्योंकि ज्यादातर लोग शुरुआत करने का साहस ही नहीं जुटा पाते। लक्ष्य छोटा मत करो, बल्कि अपने प्रयासों को बड़ा करो। युवावस्था के हर क्षण का उपयोग करो, क्योंकि यही भविष्य में तुम्हारे सुकून की नींव रखेगा। जब तक तुम्हारे पास कुछ नहीं होता, लोग तुम्हें नजरअंदाज करेंगे, लेकिन जब तुम शिखर पर पहुंचोगे तो वही लोग तुम्हारे आगे सिर झुकाएंगे। बुद्धिमान वही है जो असफलता से घबराए बिना बार बार प्रयास करता है। अपनी ऊर्जा व्यर्थ की बातों में खर्च मत करो, बल्कि उसे अपने लक्ष्य पर केंद्रित करो, क्योंकि बिखरी हुई ऊर्जा कभी सफलता नहीं दिला सकती। गरीब होने पर लोग मजाक उड़ाते हैं, मेहनत करने पर हंसते हैं, लेकिन सफलता मिलते ही यही लोग चलने लगते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य से कभी समझौता मत करो। सच्चा बल वही है जो हार के बाद भी आगे बढ़ने का साहस रखे। व्यक्ति का वास्तविक सोना उसका चरित्र होता है, जिसकी कीमत समय भी नहीं घटा सकता। अच्छा इंसान वही है जिसकी अच्छाई दूसरों को भी प्रभावित करे। तकदीर किसी और से नहीं लिखवाई जाती, बल्कि उसे अपने प्रयासों और साहस से खुद लिखना पड़ता है। पहली जीत के बाद रुकना मत, क्योंकि आलोचक हमेशा तुम्हारी हार का इंतजार करते हैं। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने अपने सपनों पर अटूट विश्वास रखा, वही अंततः विजय हुए। जैसे मार्कोनी ने हवा की शक्तियों से संदेश भेजने का सपना देखा और पागल कहे जाने के बावजूद अपने विश्वास पर डटा रहा, और अंत में सफल होकर उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। यही सीख है कि जो लोग तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करते, उनका जवाब तुम्हारी सफलता ही देती। यदि तुम्हारे पास सपनों को पूरा करने का साहस है, तो कोई भी सपना असंभव नहीं। बदलाव के लिए पहला कदम उठाने में संकोच मत करो, क्योंकि वही कदम नई दिशा देता है। एक बच्चे की कहानी यह बताती है कि जीवन की असली कीमत दूसरों की नजर में नहीं, बल्कि तुम्हारे आत्मसम्मान और मेहनत में छिपी होती है। और कठिन चुनाव के समय तुम्हारा साहस, नैतिकता और विश्वास ही तुम्हें सही राह पर ले जाता है, क्योंकि जीवन की सच्ची खूबसूरती इन्हीं मूल्यों को जीने में आता है। यदि कोई इंसान अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और धैर्य के साथ करता है, तो देर सवेर उसकी सफलता सुनिश्चित होती है। जबकि नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति ना स्वयं प्रगति करता है और ना ही दूसरों को आगे बढ़ने देता है।
ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि उनका साथ धीरे धीरे आत्मबल को कमजोर कर देता है। रिश्तों में लोग जब सब कुछ सही चलता है तब वादे करते हैं कि हमेशा साथ देंगे, पर कठिन समय आने पर यही लोग सबसे पहले मुंह मोड़ लेते हैं। इसलिए दूसरों की उम्मीदों पर निर्भर मत रहो, बल्कि अपने प्रयासों पर विश्वास रखो। मित्रों, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं,